ओम नमः शिवाय। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि वालों का मासिक राशिफल अप्रैल के माह में कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, क्या होगा उतार चढ़ाव अप्रैल के महीने में, कैसा रहेगा करियर, क्या होगा इस बार करियर में उतार चढ़ाव, कैसा रहेगा आपका प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध और वित्त के मामले में कैसा रहेगा अप्रैल का माह। मित्र एवं परिवार के साथ आपका जो संबंध है वह कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गोचर ग्रहों के बारे में। यह महीना आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल महीना रहने वाला है। आपके पास धन प्रबल और प्रचुर मात्रा में रहेगा और जिससे आप अपने सभी कामों को अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। कोई भी कार्य जो आपने कभी मन से सोचा था वह इस दौरान पूरा होगा। मन की इच्छा पूरी होने के योग बनेंगे। शिक्षा में व्यवधान भी उत्पन्न हो सकता है। आपका मन एक से ज्यादा चीजों की ओर आकर्षित होगा और आप बहुत कुछ करना चाहेंगे, बहुत कुछ खरीदना चाहेंगे और बहुत जगहों पर घूमने जाना पसंद करेंगे। यात्राओं से आपको लाभ होगा। कार्यक्षेत्र में किसी से कहासुनी करने से आपको बचना होगा क्योंकि इससे आपका करियर प्रभावित हो सकता है। नौकरी में समस्या आ सकती है। व्यापार करने वाले जातकों को लाभ के योग बनेंगे। विदेश यात्रा की स्थिति भी बन सकती है। आप एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा कर सकते हैं। स्वास्थ्य में गिरावट महीने के उत्तरार्ध में देखने को मिल सकती है। आपके मन में कुछ नया और अज्ञात जानने की इच्छा उत्पन्न हो सकती है। आपको एक अच्छा और जिज्ञासु विद्यार्थी बनाएंगे और यदि आपकी शंकाओं का समाधान हो जाए तो आप अपनी शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। पारिवारिक जीवन उतार चढ़ाव के बीच गुजरेगा। भाग्य का साथ मिलने से कार्य क्षेत्र में स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। सबसे पहले वित्त के बारे में बात करते हैं। अप्रैल के माह में वित्त कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों का। तो अब हम जान लेते हैं आखिर वृषभ राशि वालों का वित्त के मामले में अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत में ही राहु, सूर्य और शुक्र आपके एकादश भाव में रहकर आपकी आमदनी को अच्छे से बढ़ाएंगे। आप यदि एक से ज्यादा काम करते हैं तो सभी कामों से आपको धन की प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं और आपकी आय में बढ़ोतरी होने वाली है। हालांकि दूसरी तरफ देखें तो दूसरे भाव के स्वामी बुद्ध महाराज द्वादश भाव में बृहस्पति के साथ बैठे हैं, जिससे कुछ खर्चे भी होंगे और आप अपने संचित धन को भी किसी न किसी काम में लगाकर उसे खर्च कर डालोगे। इसके बाद मंगल के एकादश भाव में 23 तारीख को पहुंच जाने से और सूर्य के द्वादश भाव में 13 तारीख को पहुंच जाने से खर्च और आमदनी का यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आपको अपनी आय और व्यय के बीच में सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी आर्थिक स्थिति अप्रैल के महीने में बहुत बुरी हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों का मित्र एवं परिवार के साथ अप्रैल के माह में संबंध आखिर कैसा रहेगा। यह महीना पारिवारिक तौर पर उथल पुथल से भरा प्रतीत हो रहा है। द्वितीय भाव के स्वामी बुद्ध महाराज द्वादश भाव में बृहस्पति देव के साथ स्थित रहेंगे। उन पर दसम भाव में बैठे शनि देव की दृष्टि भी होगी। शनि और मंगल एक साथ आपके दसम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को देखेंगे। इससे पारिवारिक जीवन में कुछ अशांति का माहौल बनेगा। बात बात में लोगों के बीच सामंजस्य का अभाव स्पष्ट दिखाई देगा। एक दूसरे की बातों को सुनने और समझने में समस्या हो सकती है। इससे वाद विवाद की स्थिति बनेगी। आपके पिताजी और माताजी को स्वास्थ्य समस्याएं भी इस युति के कारण झेलनी पड़ सकती है, इसलिए आपको समय रहते उनके इलाज की व्यवस्था करनी होगी ताकि वह किसी बड़ी समस्या के चक्कर में न फंसें। जहां तक आपके भाई बहनों की बात है तो बड़े भाई बहनों से अच्छा सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन वे अपनी बात मनवाना भी चाहेंगे। छोटे भाई बहन आपके लिए सहयोगात्मक रवैया जरूर रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों का स्वास्थ्य के मामले में अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने वाला है। मासिक राशिफल 2024 गोचर ग्रह के अनुसार दिख रहा है। राहु, सूर्य, शुक्र और केतु तथा मंगल के पंचम भाव पर प्रभाव के कारण आमाशय में आपकी समस्या हो सकती है। पाचन तंत्र में गड़बड़ी या फिर एसिडिटी जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपको पेट में अल्सर की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप यदि किसी शारीरिक समस्या को हल्का सा भी महसूस करें तो बिना समय गवाए उसे सही डॉक्टर से दिखा लें ताकि बाद में आपको कोई परेशानी न झेलनी पड़े
अन्यथा यह महीना आपको शारीरिक तौर पर परेशान कर सकता है। आपको थकान और कमजोरी का भी एहसास होगा, जो आपकी दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए काम के बीच में आराम के लिए भी समय आपको अवश्य देना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के अप्रैल माह के करियर के बारे में। आखिर अप्रैल में करियर आपका कैसा रहेगा? करियर के दृष्टिकोण से यह महीना वैसे तो अनुकूल रहेगा, क्योंकि नवम और दसम भाव के स्वामी शनि महाराज दसम भाव में उपस्थित होकर प्रबल राजयोग निर्मित कर रहे हैं और आपको खूब मेहनती बना रहे हैं। आपकी मेहनत सफल होगी। आपको कार्यक्षेत्र में समझा और माना जाएगा, लेकिन महीने की शुरुआत में द्वादश और सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज भी दसम भाव में शनिदेव के साथ युति बना रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कार्यक्षेत्र में किसी से कहासुनी होने के प्रबल योग बन रहे हैं। यह झगड़ा आपके करियर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और आपकी नौकरी में समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपको अपनी सहनशीलता को बढ़ाना होगा और अपने व्यवहार पर ध्यान देना होगा, नहीं तो स्थितियां आपके हाथ से निकल सकती हैं। छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज एकादश भाव में स्थित होने के कारण आपको अपनी नौकरी में अच्छी पदोन्नति भी मिल सकती है। बस आप अपना व्यवहार अच्छा रखें। इस महीने आपकी तनख्वाह में वृद्धि के संकेत दिख रहे हैं, इसलिए अभी आपकी तनख्वाह वृद्धि का समय है, तो आप मान कर चलिए कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अच्छी तनख्वाह आपको प्राप्त होगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना शुरुआत में कुछ तनावपूर्ण रहेगा। मंगल महाराज के दसम भाव में होने से, शनि के साथ युति करने से व्यापार पर कुछ गर्म मिजाजी हावी होगी और आप तथा आपके व्यावसायिक साझेदार के बीच कुछ बातों को लेकर टकराव हो सकता है। लेकिन मंगल के 23 तारीख को एकादश भाव में जाने से व्यापार लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। आपके व्यापार की गति तेजी से बढ़ेगी। आप उन्नति करेंगे। व्यापार में अपार सफलता आप प्राप्त करेंगे और व्यापार में अपार सफलता मिलने के बाद आप गदगद हो उठेंगे और आपके आसपास के लोगों को भी आप पर विश्वास होने लगेगा। बाजार में आपकी छवि बहुत मजबूत होगी, जिसका आपके व्यापार पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रेम, विवाह और व्यक्तिगत संबंध के बारे में। आखिर अप्रैल के माह में आपका प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध कैसा रहेगा? यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो यह महीना बहुत ही ज्यादा मानसिक उथल पुथल देने वाला है। केतु महाराज पंचम भाव में रहेंगे और उन पर शुक्र, सूर्य और राहु की स्थिति तथा मंगल का प्रभाव रहेगा। इस कारण से आपके रिश्ते में बीच बीच में रोमांस के छींटे भी पड़ेंगे, लेकिन अधिकांश समय कहासुनी और आग उगलने जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आप और आपके प्रियतम एक दूसरे को समय नहीं दे पाएंगे और एक दूसरे पर मिथ्या आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, जिससे आपके रिश्ते को बहुत पीड़ा होगी। आपको इन सब से बचना होगा। आपको अपने प्रियतम से अपने संबंध में विशेष रूप से बात करनी होगी, ताकि मामलों को आप सुलझा सकें। यदि आप इस महीने को शांतिपूर्वक बिता लेते हैं तो महीने का उत्तरार्ध कुछ हद तक सांत्वना देने वाला रहेगा। अविवाहित जातकों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव रहेगा। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से वैवाहिक संबंध में तनाव रह सकता है। आप और आपके जीवन साथी के बीच काम को लेकर कहासुनी हो सकती है। आपके जीवन साथी भी कामकाजी हो सकते हैं और आशंका है कि इस कारण वह आपको और आपके परिवार को समय न दे पा रहे हों। उनकी समस्या को समझने की कोशिश करें, अन्यथा आपका झगड़ा उनसे हो सकता है, जो आप दोनों के लिए ही हितकारी नहीं होगा। महीने के उत्तरार्ध में 23 तारीख को मंगल के एकादश भाव में चले जाने से स्थिति में थोड़ा बदलाव अवश्य होगा और आपके बीच समरसता अवश्य बढ़ेगी। अब शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र के अनुसार आपको उपाय बताया जा रहा है। आपको श्री सूक्त का प्रतिदिन नित्य पूर्वक पाठ करना है। शुक्रवार के दिन एक अच्छी सी स्फटिक माला से जो है मंत्र जप करना है, या आप उसे अपने गले में धारण कर सकते हैं। श्री गणपति अथर्व शीर्ष स्तोत्र का पाठ आपको रोज करना है, आपके लिए हितकारी रहेगा। बुधवार के दिन अपने हाथों से गौ माता को खाना खिलाएं, कुछ न कुछ अवश्य देते रहें। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय का उच्चारण अवश्य करें। राधे राधे, धन्यवाद।